हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं जेई 2023 स्टूडेंट से और एक काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स का, उसका आज आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं क्लासेस में भी रेगुलर जाता हूँ, मैं सब चीज़ें जो टीचर्स बताते हैं करता हूँ, मैं बुक्स वगैरह सब करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, नंबर नहीं आते मेरे। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन एज वेल, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? तो वो ही नहीं हो रहा है तो जेई कैसे निकलेगा, राइट? तो ये एक सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी बातें मैं कर रहा हूँ फॉलो करेंगे अगर, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस वगैरह कर पाओगे और अपना आईआईटी जाने का जो आपका ड्रीम है वो डेफिनेटली 101% पूरा होगा। तो एंड तक देखिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कमेंट करके कौन सी आईआईटी में जाओगे, कौन सी रैंक लाओगे, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लोगे, ताकि आपको अपना गोल याद रहे और मुझे भी पता चले भाई कि तुम लोग कितना ऊपर एम करते हो, कितना नहीं करते हो, राइट? एंड फॉर द बेस्ट नोट्स फॉर जेई प्रिपरेशन जो फ्रीली अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाना एकेडबूस्ट ऐप पर, वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे फॉर जेई प्रिपरेशन जो मैंने खुद आपके लिए बनवाए हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट फॉर जेई प्रिपरेशन। एंड उसके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी, कोई पैसा नहीं है उसका। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उस ऐप को जाके रेटिंग रिव्यू दे देना। ये 3 चीजें करिए और नोट्स आपके होंगे फॉर कंप्लीटली फ्री एंड यू कैन यूज देम थ्रू आउट योर जेई प्रिपरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं यार कि क्या करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपको एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना पड़ेगा। कई लोग ये समझते हैं कि केवल उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, हमारे आसपास तो पूरी दुनिया भाई पता नहीं क्या ही जाए, कहाँ जा रही है, राइट? इट इज नथिंग लाइक दैट। इट इज परफेक्टली नॉर्मल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस राइट नाउ। ओके, 11th क्लास में आप एकदम नए नए अभी आए हो, 2023 वाले बच्चे, मतलब ठीक है बीच में चल रहे हो, आपने 10th क्लास से 11th में एकदम से जंप लिए तो लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो ये सबके साथ होता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपको डिफिकल्टी आ रही है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, नॉर्मल है। इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला ये सोचना बंद कर दो कि भाई हमारा अभी हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो हमारा आईआईटी नहीं हो सकता। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं। कई लोग तो 12th में शुरू करते हैं प्रिपरेशन और वो भी ले आते हैं रैंक बहुत अच्छी। आप तो 11th से एक्टिव हो, राइट? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे हैं, यू कैन ऑलवेज डू बेटर लेटर ऑन। ओके, दूसरी बात जो आपको समझनी होगी कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस का खेल बहुत ज्यादा है। जेई प्रिपरेशन इज 90% प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा ये। तो आपकी प्रैक्टिस अभी जितनी है उससे काफी ज्यादा होगी जब आप जेई दे रहे होगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक अभी नहीं हो रहा होगा ना, तब भी आप वो बाद में कर रहे होगे। जैसे फॉर एग्जांपल 11th क्लास में कोई बच्चा नया आता है ना, तो उसको मैथ्स में सीक्वेंस, सीरीज और क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है, राइट? और आप में से कई लोगों को डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा होगा कि भाई ये तो क्या ही पढ़ा रहे हैं, राइट? लेकिन जब आपका जेई हो जाएगा ना, जब आपका जेई एडवांस होगा, जब जेई मेन होगा, तब एकदम बेकार से बेकार बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है ना, उसके लिए भी ये आसान टॉपिक होते हैं। वो बोलता है यार क्वाड्रेटिक तो क्या है, देख लूंगा। ऐसा होता है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई बच्चा जो जेई एडवांस में 1 लाख वाली रैंक भी लेने वाला है ना, जो लास्ट रैंक भी लाने वाला है, उसको भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस बेकार लगते हैं, क्योंकि वो एकदम सिंपल चैप्टर हो जाता है उस समय, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी वहां तक जाते जाते, राइट? तो ऐसा मत सोचो कि भाई अभी हमसे कोई टॉपिक नहीं हो रहा है, वो बाद में नहीं होगा। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा जिससे आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस पाओगे क्वेश्चन में, कि इट डजंट मैटर कि आपसे अभी कितने लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर इंप्रूविंग डेली। इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि इट डजंट मैटर कि आज आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो, कि आप कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हो, कि आप जेई एडवांस के पीएस क्वेश्चन कर पा रहे हो, या आप इरूडो के क्वेश्चन कर पा रहे हो। इट डजंट मैटर दैट मच। व्हाट मैटर्स इज कि अगर कल आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा था, तो क्या आज आप उस नॉलेज के बेसिस पे जेई मेन का क्वेश्चन कर पा रहे हो? मतलब आप में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है? भले इट डजंट मैटर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तुम एकदम 0 लेवल पे हो, डजंट मैटर। क्या तुम कल 0 से 0.1 पे गए? ओके, बस यही मैटर करता है। अगर आप ये चीज करते गए तो कब आप 0 से 0.1 से 0.2 से 0.3 से पता नहीं कब 100 पे पहुंचोगा, वो पता ही नहीं चलेगा, और रैंक 1 पता नहीं क्या क्या आ जाएगी। ये कई सारे बच्चों के साथ ये होता है, ठीक है? तो बस वही है कि डिटरमाइंड रहो और अड़े रहो। कई लोग क्या है, छोड़ देते प्रिपरेशन की, अरे यार क्वाड्रेटिक तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे मुझे याद है, मैं जब 11th में एकदम नया आया था, तो मेरे बगल की सीट पे एक बच्चा बैठा था, स्टेट थ्योरी का पहला लेक्चर था वो। उसने बोला भाई ये क्या पढ़ाती है सेट थ्योरी, भाई मैं तो छोड़ने की सोच रहा हूँ प्रिपरेशन। और वो बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हुआ भी नहीं 2 साल बाद। तो कई लोग तो क्या इस तरह की मेंटालिटी अपना लेते कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो कभी आएगा ही नहीं, ओके, या छोड़ देते हैं, ओके, जबकि ऐसे नहीं चलता है काम। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपकी क्लास 10th शुरू हुई थी, या वो छोड़ो, जब आप क्लास 6th में थे, आपको इंटीजर्स पढ़ाए गए थे, इंटीजर्स, तो आपने यूं सोचा होगा ये क्या हो गया, -3 क्या होता है, -2 क्या होता है, ऐसे सोचा होगा ना। लेकिन अब तो वो आपको एकदम ऑब्वियस चीज लगती है कि भाई क्या है, ये क्या है, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो जैसे जैसे टाइम बीता, आपकी प्रैक्टिस बढ़ी, आपको अपने आप चीज समझ में आ गई। वैसे ही
आप अभी जिस चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको अड़े रहना होगा, डेली एफर्ट डालना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस आपको थोड़ी थोड़ी करनी रहेगी और वो नेचुरली हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि तुम बैठ के रोज रोज एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बनाओ, अपने आप हो जाएगा वो इन दीज 2 years। ओके, सो जस्ट फोकस करना है। एक ही टिप दी इस वीडियो में मैंने, जो एक्शनेबल आपको एडवाइस में दूंगा कि ये चीज फॉलो करनी है, वो ये है कि आपसे अगर कल कोई इट डजेंट मैटर, आप केवल सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे थे कि 2 + 2 = 4 भी कर रहे थे, कोई बात नहीं। क्या आज आप 2 × 2 = 4 कर पा रहे हो, या 2 × 3 = 6 कर पा रहे हो? 2 + 3 अगर 5 है तो 2 × 3 = 6 क्या आपको आज आ रहा है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बस इस पे ध्यान दे दो, इतना कर लोगे आराम से जेईई में तुम्हारी बहुत 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 अच्छी रैंक, बहुत अच्छी आईआईटी, बहुत अच्छी ब्रांच, जो मर्जी पड़े वहां पे चले जाओगे। बस डेली इंप्रूवमेंट पे आपको ध्यान देना है। ओके, अब इसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं कि अपना होमवर्क रेगुलरली किया करो, टाइम टू टाइम चीजें किया करो, वो तो देखो आप सभी को पता है, वो तो आपको करनी ही करनी है। दिस वाज सपोज टू बी मोर ऑफ अ मेंटालिटी बिल्डिंग वीडियो, कि यार आपको वो मेंटालिटी बनानी पड़ेगी, वो वॉरियर मेंटालिटी, कि भाई हमें अड़े रहना है और अपनी प्रैक्टिस को डेली इंप्रूव करते जाना है, अपने आप चीजें हो जाएंगी। ओके, और इसके अलावा एक और चीज जो मुझे लगता है बच्चे जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि आप जब एग्जाम्पल्स वगैरह ट्राई कर रहे हो ना पहली बार में, मतलब कुछ एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली आप टीचर से देख लेते हो, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस जब घर पे कर रहे हो ना तो उनका सॉल्यूशन देखना थोड़ा अवॉइड किया करो। कई लोगों की मैंने आदत देखी है कि जो 11th के बच्चे होते हैं स्पेशली, कि भाई अगर 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्यूशन हार मान लिया, सॉल्यूशन देख लिया। ये गाइस गलत है। ऑब्वियसली देखो स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कोई चीज करना सीख रहे हो तब तो आप उससे ही समझो एग्जाम्पल से, लेकिन लेट से आपने एक बार समझ लिया एग्जाम्पल से कि भाई ठीक है इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप उसको खुद से करो ना, उसमें सॉल्यूशन मत देखो, 15 मिनट दे के देखो, 20 मिनट दो, फिर सॉल्यूशन की एक लाइन पढ़ो, केवल कुछ हिंट आया कि अच्छा ऐसे होगा, थोड़ी देर और ट्राई करो, फिर वापस से दूसरी लाइन पढ़ो सॉल्यूशन की, ऐसे हिंट लेते लेते चलो, एकदम से मत देखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना, अभी आप ये सब चीजें कर सकते हो। 11th में कोई ज्यादा आपका लोड नहीं है अभी, 12th में जब आप आओगे, जब जेईई पास आ जाएगा ना, तब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इतना कि आप इतनी चीजें कर पाओगे, सॉल्यूशन देख के सीखो, नहीं, तब आपके पास इन चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। सो राइट नाउ बिल्ड दिस हैबिट कि आप सॉल्यूशन के बिना सॉल्व करो ए, और डेली थोड़ा अपने आप को ज्यादा चैलेंज करो। अगर आज आपसे ए लेवल का क्वेश्चन हो रहा है तो कल थोड़ा सा A+ लेवल का क्वेश्चन करो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक गाइडलाइन मिली होगी कि कैसे हम क्वेश्चंस बेटर कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको फिर भी और ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है कि नहीं यार मुझे तो और हेल्प चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माय जेईई 2023 अल्टीमेट कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑन द एकेडबूस्ट ऐप, जहां पे आपको 10th of October तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐप पर आप फ्री नोट्स तो लेने जाओ ही, वो तो आपके लिए है ही, वो तो फ्री है यार, उसमें क्या है, वो तो आप यूज करें डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा एक कोर्स भी है जिसपे आपको 10 तारीख तक रहेगा डिस्काउंट। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको 11th + 12th के सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उनकी आपको मैंने बहुत ही अच्छे से एक समराइज्ड वे में आपको इनकी थ्योरी प्रेजेंट की है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई इस चैप्टर में ये चीज है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, इससे ये क्वेश्चन आते हैं, जितना सफिशिएंट है जेईई के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके बताया, और जिसमें आप ये कहते हो ना कि क्वेश्चन सोचा कैसे आ गया, दिमाग में कैसे आया, वो सब भी मैंने डिस्कस किया है। आप अगर क्लासेस में जाओगे वहां पे ऐसे बोल दिया जाता होगा कि अरे यार ये तो दिमाग में ऐसे आ जाएगा, मैं वहां पे बताता भी हूं कि उनको मैंने सोचा कैसे। इसके अलावा आपको कई सारे DPPs, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो एक सप्लीमेंट है। आप अपनी कोचिंग और सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो वो तो देखो कंटिन्यू रखो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहां पे पढ़ाई करो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कि आप वहां से कैचअप नहीं कर पा रहे या बहुत ही आगे चल रहे हैं, जो 99% कोचिंग वाले चलते हैं वैसे, तो आप इसको एज अ साइड टूल यूज कर लो कि यार कल्पित भैया हमारे साथ हमेशा मौजूद हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, आप उनके अंदर चीजें देख के समझ सकते हो। तो संडे वगैरह हो गया, सैटरडे हो गया, कभी आप 1-2 घंटे फ्री हो तो उसको थोड़ा बहुत देख लिया करोगे। यार आपको लेट से कोई टॉपिक, लेट से NLM समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं आ रहा है, या आपको भूल गए हो, तो फटाफट से लेक्चर खोले, देख लिया और समझ के आगे बढ़ गए, राइट। तो इस तरह से काफी हेल्पफुल टूल है आपकी जेईई प्रिपरेशन में। 20 to 30% परफॉर्मेंस आपको बूस्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा विद मिनिमल टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो 10 तारीख से पहले आप उसको ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स के पास वो होना चाहिए एज अ रेफरेंस टूल, ताकि आप उससे चीजें समझ पाओ। ओके, क्योंकि आपको इस चैनल से इतनी वैल्यू मिलती है, तो सोचो वहां पे तो मैंने पढ़ाई भी पूरी प्रॉपर तरीके से करा रखी है, सो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा पता चला यार कि क्वेश्चंस की तरफ क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इट हैपेंस विद एवरीवन, एंड बस डेली इंप्रूवमेंट पे ध्यान देखना है, ठीक है। इतना कर लोगे क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे। 1-2 साल वेट करके देखो, 1 साल रुको, 6 महीने रुको, 1.5 महीना रुको, 1.5 साल रुको, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। सो यार दैट वाज द वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड टेक केयर।